टेंस, टेंस क्या चीज़ है? टेंस का मतलब होता है समय। और किसी भी कार्य को करने की सिर्फ 3 कंडीशन होती हैं, या तो वो प्रेजेंट में कार्य होता है, या फिर पास्ट में हो चुका होता है, या फिर भविष्य में होता है। तो समय यानी समय को 3 ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कोई भी कार्य हम करें, कुछ भी होता है, जैसे कि हम मूवी देख रहे हैं, या फिर हम खा रहे हैं, या फिर हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। या फिर आप बोल रहे हैं कि मैं जब 7th या 8th स्टैंडर्ड में था, मैं तभी टेंस पढ़ चुका था, तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। कि जब आप 7 या 8 में पढ़ रहे थे, आपने तभी टेंस पढ़ लिया था, तो ये पास्ट में चला गया, यानी कार्य हो चुका था। और अभी आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, तो ये पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट का एग्जांपल हो गया। या फिर आप बोल रहे हैं कि मैं टेंस 2 महीने बाद पढ़ूंगा, या फिर मैं ग्रामर 2 महीने बाद पढ़ूंगा, तो ये क्या है? भविष्य की प्लानिंग आप कर रहे हैं कि अभी आप पढ़ेंगे, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। यानी टेंस को पढ़ने की 3 कंडीशन हुई, या तो आप पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस हो गया। या फिर आप पढ़ चुके थे जब 7-8 में थे, या फिर जब आप पहले पढ़ चुके थे, तो वो क्या हो गया? पास्ट टेंस का एग्जांपल हो गया। और फ्यूचर, आप भविष्य में पढ़ेंगे, वो फ्यूचर टेंस का एग्जांपल हो गया। तो यानी किसी भी कार्य को करने की सिर्फ 3 ही कंडीशन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मान लीजिए आप घड़ी देख रहे हैं, ठीक है, और आपको मूवी देखनी है 3 बजे से, और तो आप 3 बजेगा, जब घड़ी में 3 बजेगा तब आप मूवी देखना स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया? भविष्य की घटना होगी कि 3 बजेगा और आप मूवी देखना स्टार्ट करेंगे। और मान लीजिए अगर 3 बज रहा है तो आप मूवी देखना स्टार्ट कर दिए, यानी 3 बज रहा है, आप मूवी देखना स्टार्ट कर दिया, आप मूवी देख रहे हैं प्रेजेंट में। तो ये क्या है? प्रेजेंट में आप मूवी देख रहे हैं, और आप मूवी देख चुके, मूवी कंप्लीट हो गई, और आप किसी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है कि अरे 3 बजे कहाँ थे तुम, क्या कर रहे थे? तो आप क्या बोलेंगे? कि मैं 3 बजे मूवी देख रहा था। तो क्या हो गया? यानी आप मूवी देख चुके हैं, वो कार्य कंप्लीट हो चुका है, तो वो पास्ट हो गया। क्या आप अपने दोस्त से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं मूवी देख रहा था 3 बजे, तो ये पास्ट हो गया। तो यही 3 मूवी देखना क्या हो गया? इसकी 3 ही कंडीशन हुई, या तो प्रेजेंट में देख रहे होते हैं, या फिर पास्ट में देख चुके होते थे, या फिर भविष्य में अभी देखेंगे। यानी कोई भी कार्य हम करते हैं उसकी सिर्फ 3 कंडीशन है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और ये देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनकी बहुत सिंपल ये पहचान है। प्रेजेंट की पहचान, इसमें लास्ट में ह वर्ड अधिकतर रहता है, और पास्ट की पहचान अधिकतर था, थी, थे वर्ड आते हैं। और फ्यूचर की पहचान गा, गी, गे, यानी भविष्य में जो कार्य होगा वो फ्यूचर की पहचान है। जैसे कि प्रेजेंट, वर्तमान काल एंड भूतकाल, भविष्यकाल, इनकी 4 सब कैटेगरीज़ हैं। इनको 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तीनों टेंस को, प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी और फ्यूचर को भी। कोई कार्य सिंपली हो रहा है, मतलब होता है, जैसे कोई हैबिचुअल एक्शन है, मैं पढ़ती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, ये सब क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल है। एंड पास्ट इंडेफिनिट, मैं पढ़ती थी, आई स्टडीड। एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं पढ़ूँगी, मतलब भविष्य में मैं वो कार्य करूँगी। यानी प्रेजेंट में मैं पढ़ती हूँ, पास्ट में पढ़ती थी, एंड फ्यूचर मैं पढ़ूँगी। कंटिन्यूअस में मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ पे रहा, रही, रहे शब्द आते हैं। कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, या फिर पास्ट का कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो। प्रेजेंट में क्या होता है? मैं पढ़ रही हूँ, ह वर्ड आया, आई एम स्टडिंग। और पास्ट में क्या है? मैं पढ़ रही थी, यानी आई वॉज स्टडिंग। फ्यूचर में मैं पढ़ रही होंगी, आई विल बी स्टडिंग। तो रहा, रही वर्ड तीनों में आए हैं, बस यहाँ पे हूँ है, यहाँ पे थी है, और यहाँ पे होंगी है। लास्ट में गी आया, यहाँ पे थी आया, और यहाँ पे हूँ आया है। प्रेजेंट की पहचान ह, मतलब हूँ, है, ऐसे शब्द आते हैं। और पास्ट की पहचान था, थी, थे, ऐसे शब्द आते। ज़रूरी नहीं कि था, थी आए, इसमें गया है, गई, गया था, या फिर गई थी, या फिर गई, गया पे भी वर्ड की एंडिंग होती है। तो ये सब पास्ट के एग्जाम्पल हैं। एंड भविष्य, मैं पढ़ रही होंगी, मैं पढ़ रही होंगी, गी वर्ड, ग वर्ड। और प्रेजेंट परफेक्ट में होता है कोई कार्य तुरंत पूरा हो चुका होता है, मतलब जस्ट कंप्लीट हुआ होता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, यहाँ पे हमने लिखा है मैं पढ़ चुकी हूँ, आई हैव स्टडीड। मैं पढ़ चुकी थी, आई हैड स्टडीड, यानी मैं पढ़ चुकी थी, ये पास्ट में कार्य हो चुका था। और ये अभी प्रेजेंट में जस्ट, मतलब मैं पढ़ चुकी हूँ, अपने कंप्लीट की है, तो मैं पढ़ चुकी हूँ। एंड मैं पढ़ चुकी होंगी, आई विल हैव स्टडीड, मतलब भविष्य में पढ़ चुकी होंगी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ,
कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंटिन्यूअस में कोई कार्य हो रहा होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कार्य में एक समय मेंशन होता है कि 2 घंटे से कार्य हो रहा है, 2 दिन से हो रहा है, 4 दिन से हो रहा है, 2 साल से हो रहा है, मतलब एक टाइम मेंशन होता है, तो वहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। और ये तीनों टेंस में, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो कार्य हो रहा है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो 2 घंटे से कार्य हो रहा है। और यही अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो मैं पढ़ रही थी, यहाँ पढ़ रही हूँ और यहाँ पढ़ रही थी, ये पास्ट में हो गया। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो रहा तो मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी, मतलब मैं पढ़ रही थी कंटिन्यूअस, मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस मैं पढ़ रही होंगी, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मैं 2 घंटे से पढ़ रही होंगी। तो कंटिन्यूअस में बस यही है, रहा, रही, रहे। और अगर समय मेंशन हो गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसे हम आगे एक एक टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिटेल में पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को एंड फ्यूचर इंडेफिनिट को, एक एक टेंस को। टोटल ये 12 हैं, 12 टेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी हम सिंपली जान लेते हैं कि क्या होता है प्रेजेंट, क्या होता है पास्ट और क्या होता है फ्यूचर। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें वर्ब की होती है कि किस टेंस के साथ कौन सी वर्ब यूज़ होती है, तो इसको हम कन्फ्यूज़न अपनी ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, कंटिन्यूअस वर्ड अगर आ गया, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, यानी टोटल 6 टेंसेज ऐसे हैं कंटिन्यूअस के। एक तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, 3 ये हो गए। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 3 ये हो गए। यानी 6 कंटिन्यूअस के जो टेंस होते हैं इनमें हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ होती है। तो 12 टेंस में से 6 में तो केवल वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एंड जो परफेक्ट 3 परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, इनके साथ हमेशा V3 यूज़ होता है। यानी हमारे 9 टेंसेज ऐसे हो गए जिनके साथ हम ये 2 वर्ब यूज़ करते हैं। टोटल कंटिन्यूअस 6 कंटिन्यूअस है, 6 के साथ हम वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं। 3 परफेक्ट हैं, परफेक्ट के साथ हम V3 यूज़ करते हैं। बचे हमारे केवल 3 टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा V1 यूज़ होता है, ये भी हो गया। अब सिर्फ 2 टेंस ऐसे हैं, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन्हीं में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि सारी वर्ब देखिए पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट की 2 कंडीशंस हैं, इनमें या तो V2 लगेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और या फिर अगर डिड है तो डिड के साथ V1 लगेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट है तो V1, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लस एस या ES, यानी वर्ब की जो 5th फॉर्म होती है, हम वर्ब की एस या ES वाली फॉर्म जिसको कहते हैं, वो सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के साथ लगती है। और डू या डज ऑलवेज टेक V1। वॉचिंग दिस।